टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर 3 हीराघाट से डरबी होटल वाली सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुक्रवार को शुरू हो गया। इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु यूएसए अध्यक्ष दीपक सतलानी ने भी प्रयास किए थे। इस सड़क के निर्माण हेतु स्थानीय दुकानदारों ने विकास कार्य को देखते हुए रोड कटिंग में सहयोग किया था। इस सड़क के निर्माण कार्य के चलते हीराघाट से 17 सेक्शन की तरफ दुपहिया वाहन व ऑटो रिक्शा को ट्रैफिक पुलिस जाने दे रही है। वहीं कार व अन्य बड़े वाहनों को बोट क्लब से काजल पेट्रोल पंप वाली सड़क का इस्तेमाल करने का निर्देश ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिया जा रहा है। वहीं विधायक कुमार एलानी ने पिछले पखवाड़े मीटिंग करके इस सड़क का कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया था और विधायक कुमार एलानी ने सचेत किया कि सड़क की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यूएसए अध्यक्ष दीपक सतलानी ने पुलिस अधिकारियों के साथ गत दिनों हुई बैठक में व्यापारियों को होने वाली समस्याएं रखी थी। उस बैठक की जानकारी दीपक सतलानी ने टाउन दर्शन से मुलाकात में दी। इस दौरान दीपक सतलानी ने कहा कि उनका मन है कि वह आगामी मनपा चुनाव पैनल नंबर 6 से लड़ें, क्योंकि इस पैनल में वह क्षेत्र भी शामिल है जहां से उनके पिता स्वर्गीय दादा दयालदास सतलानी नगर सेवक रह चुके हैं। आइए देखते हैं दीपक सतलानी ने टाउन दर्शन से मुलाकात में क्या कहा। अशोक जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, और बहुत दिनों के बाद टाउन दर्शन से मुलाकात हो रही है। ये जो रोड है ये एमएमआरडी की तरफ से बनाया जाने वाला रोड है। तो ये रोड एक्चुअली बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था, उसमें बहुत देरी हुई है। उसमें देरी के कुछ कारण थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो बीच में आचार संहिता जो विधानसभा की लग गई थी, तो उसकी वजह से भी वो देरी हुई। और फिर शास्त्री चौक जो बोलते हैं हम लोग, 17 सेक्शन से लेके हीराघाट तक का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू था। तो एक तरफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू था, अगर दूसरी तरफ फिर हीराघाट से डरबी का रोड चालू हो जाता तो ट्रैफिक का कंजेशन हो जाता। इस वजह से जो ये बात है इसमें देरी हुई। और अभी जैसे ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो गया हीराघाट से लेके 17 सेक्शन तक, तो ट्रैफिक विभाग को आमदार साहब ने फ़ोन करके बोला है, क्योंकि वो वहाँ से नो एंट्री है। एक्चुअली हीराघाट से आप शास्त्री चौक नहीं जा सकते हो, वो आपको डरबी की तरफ से ही जाना था। तो उसका आमदार साहब ने फ़ोन करके ट्रैफिक पीआई को बोला कि ये ट्रैफिक दोनों तरफ से चालू करके और ये रोड जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए। और जो नई आयुक्त मैडम आई है, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। उन्होंने खुद भी विज़िट किया था और उन्होंने इसको जल्द से जल्द चालू करने का आदेश दिया था और ये रोड चालू हो गया है, क्योंकि रोड की हालत बहुत खस्ता थी। जो लोग भी यहाँ से जा रहे थे वो बहुत उनकी कंप्लेंट थी। तो ये रोड का काम चालू हुआ है और मुझे ऐसी जानकारी तरुण सेवकानी जो हमारे महानगर पालिका के इंजीनियर हैं, उनका कहना था कि पहले वहाँ पर 2 ब्लॉक जो हैं जल्द से जल्द डाले जाएंगे और ये जो काम है वो डे नाइट चलेगा। तो उसके लिए मैं महानगर पालिका प्रशासन देर आए दुरुस्त आए कह के धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर जो रोड का काम चालू हुआ है और 17 सेक्शन से दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है वन वे रोड पर, उसकी वजह से 17 सेक्शन रोड पर ट्रैफिक जाम के भी हालात देखे गए। कल हमने वहां पे सर्वे किया, तो क्यों नहीं यहाँ पर डबल तरफ ट्रैफिक रोक के वहां से डाइवर्ट किया जाए, पवाई से या उनको विठलवाड़ी वाले रोड से लोगों को कहा जाए कि जाने के लिए, जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं हो। वहाँ पर आज ही मेरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई है और ऐसा हमने सोचा है कि हम लोग इस तरह से करेंगे और ऐसा हमने सुझाव भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दिया है। और उसके साथ साथ जो शास्त्री चौक है वहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल्स कंटिन्यू और वार्डन्स रहने चाहिए, ऐसा भी हमने मांग की है। और मुझे लगता है कि उस पर जल्द से जल्द आपको रिजल्ट भी दिखेगा। और जो आपने बोला कि इस पे 2 अल्टरनेट है, एक पवाई से और हीराघाट से जो रास्ता जो काजल पेट्रोल पंप होके कल्याण अम्बना रोड पे आता है, जिसको अगर कल्याण की तरफ जाना है तो उसको हम लोग उस तरफ मोड़ सकते हैं। और पवाई से भी एक्चुअली पवाई का भी काम अभी तक चालू है, लेकिन एक साइड का रोड बन के रेडी हो गया है वहाँ पर, वो भी एमएमआरडीए की तरफ से ही चालू है। तो ये 2 अल्टरनेट हैं, अगर किसी को कल्याण जाना है कल्याण अम्बना रोड के थ्रू, तो ये रोड तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है, वो हो जाएगा। बाकी जो हीराघाट से जो मूवमेंट है समझो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है,
वहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल्स खड़े करके और वार्डन्स खड़े करके ही वो उसको संभालना पड़ेगा, और थोड़ी दिक्कत वो होने वाली है, जिसको हमको ये काम जो आपको मैंने बताया कि डे नाइट होने वाला है, और जल्द से जल्द जैसे ही ब्लॉक पूरा हो जाएगा तो ये रोड भी चालू कर दिया जाएगा। पिछले दिनों उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस विभाग के साथ में आपकी मीटिंग थी, क्या हुई चर्चा उसमें? अशोक जी, बहुत अच्छा आपने ये जो बात आपने पूछी है, मैं आपके टाउन दर्शन चैनल के माध्यम से व्यापारियों को बताना चाहूँगा कि जो उस दिन जो मीटिंग हुई है, उसमें जो मेन उद्देश्य था, उसका जो नाम ही ऐसा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। हमारे सीएम फडणवीस साहब की तरफ से पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को ये ऑर्डर आया है कि इसमें 100 दिन में व्यापारियों के साथ मीटिंग्स करके व्यापारियों की क्या दिक्कतें हैं, उनको किधर कोई लोग हफ्ता उगाई के लिए तंग तो नहीं कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, या व्यापार करने में कोई परेशानी तो नहीं है। तो जो भी व्यापारियों को सुझाव रहेंगे, और पुलिस को भी व्यापारियों को के साथ मीटिंग करके उनको सुझाव देने हैं, खास करके जो ऑनलाइन फ्रॉड है। आजकल किसी घर में जाके चोरी करने से ज़्यादा ये बड़े चोर हो गए हैं जो डायरेक्ट आपके मोबाइल में घुस के आप चोरी कर रहे हैं। उससे सावधान करने के लिए लोगों को बहुत अच्छे सुझाव जो है हमारे जो डीसीपी साहब ने दिए कि एक मोबाइल नंबर आप ऐसा रखिए जिसमें आप छोटा अमाउंट रखिए, 25 से 50,000 का, जो आप जीपे या जो फोन पे में कर सकते हैं। बाकी जिसमें आपका बड़ा अमाउंट है, आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, वो आप उसको सेफ ही रखिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। और उसके साथ साथ जो 1930 नंबर है, सभी लोग उसको अपने पास सेव करके रखेंगे साइबर क्राइम के लिए। अगर पहले 4 घंटे में आप 1930 पे कंप्लेन करते हैं तो आपका जो पैसा अगर निकल भी गया है तो आगे नहीं जाएगा वो, समझो ऐसा उसमें प्रावधान है। तो ये 1930 को ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत से व्यापारी भाइयों को अब तक 112 जो है 112 नंबर, वो हमारे इंडिया का इमरजेंसी नंबर है 112, उसको भी ध्यान में रखकर कोई भी दिक्कत है आपको किसी भी तरह की, या आसपास भी आपको कोई घटना दिखती है, पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना है तो आप 112 पे कॉल कर सकते हो। और उसमें 10 मिनट के अंदर पहले तो आपसे पूरी डिटेल ली जाएगी, और 10 मिनट के अंदर महाराष्ट्र का ऐसा रिकॉर्ड है कि 10 से 12 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच रही है। तो इसको 112 को भी ध्यान में रखना चाहिए व्यापारियों को। हमने अपने बहुत से सुझाव पुलिस के पास दिए हैं। सीसीटीवी जो लगने वाली हैं पूरे जोन 4 में, उसमें 600 से ज्यादा कैमरा जो हैं वो उल्लासनगर में लगने वाले हैं, उससे भी क्राइम पे कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ डीसीपी साहब और एसीपी साहब का ऐसा कहना था कि हम जो सीसीटीवी अपने दुकान में लगा रहे हैं, हम सिर्फ अपने दुकान में अपने अंदर की तरफ ही सीसीटीवी का मुंह रखते हैं। एक सीसीटीवी जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, तो जिसमें रोड कवर हो कि अगर चोरी हुई या ऐसा कोई भी बात होती है, कोई घटना होती है, तो वो चोर कहाँ तक गया, उसकी जो कवरेज जो है ना, वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हम लोग अंदर की तरफ ही सीसीटीवी लगाते हैं। तो मेरी व्यापारियों से ये अपील रहेगी कि एक कैमरा, उसकी कोई आजकल कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, एक कैमरा आपके पास डीवीआर पहले ही लगा हुआ है, एक कैमरा जो है रोड की तरफ लगाएं। और जितनी भी एसोसिएशन है यूएसए से जुड़ी हुई या शहर के दूसरी भी जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने क्षेत्र को सीसीटीवी से कवर करें, और उसमें डायरेक्ट आप व्यापारियों से फंड भी ले सकते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया आपके व्यापारियों की गिनती के ऊपर करके। ये आज के रेट में बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कवरेज जो है, आपको नेहरू चौक से लेके अमन टाकी रोड तक हमारी 16 कैमरास लगे हुए हैं। जापानी बाजार का कुछ क्षेत्र उसमें कवर किया हुआ है, श्री राम गली क्षेत्र वालों ने पूरा सीसीटीवी से कवर किया हुआ है। गजानन मार्केट पूरा जो है, कुछ गजानन मार्केट पूरा सीसीटीवी से कवर है, तो सीसीटीवी से कवर जरूर करना चाहिए। जो भी बातें हमने सजेशंस दिए हैं, फिर से और एक मीटिंग 1 महीने के अंदर पुलिस की व्यापारियों के साथ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने सुझाव दिए हैं वो उस पर भी अमल किया जाएगा, और व्यापारियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों पर जो पुलिस हमको सजेशन दे रही है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद आगामी मनपा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दीपक सतलानी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अशोक जी,
सबसे पहले तो पार्टी जहाँ से भी मुझे लायक समझेगी, जहाँ से पार्टी जो डिसीजन लेगी, मैं पार्टी मुझे 5 नंबर पैनल से खड़ा करती है, 6 नंबर पैनल से खड़ा करती है, या और भी किसी पैनल में उनको लगता है कि मैं जाके किधर फाइट दे सकता हूँ, तो जहाँ पर भी मुझे पार्टी ज़िम्मेदारी देगी, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँगा। मेरा जो अपना जो ये है, वो मैं 6 नंबर पैनल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि 6 नंबर पैनल में जो एक क्षेत्र है, वहाँ से मेरे पिताजी नगर सेवक रह चुके हैं, और जो मैं काम करता हूँ शहर में, वो हम लोग एरिया देख कर के भाई इसी एरिया में मुझे चुनाव लड़ना है, सिर्फ मैं इसी एरिया का काम करूँगा, ऐसा मेरा कभी विचार नहीं रहता है। जो भी किसी भी व्यापारी का फ़ोन आता है या कोई भी हमसे संपर्क करता है, कोई भी पब्लिक को कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो वो हम लोग ज़रूर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक क्षेत्र में हमने मेहनत नहीं की, पूरे 1, 2, 3 में ही हमने काम किया था, और चुनाव हमारे लिए सेकंड पोजीशन पे आता है। हमारे लिए जो ये सोशल सर्विस है या समाज सेवा है, वो सिर्फ इसके लिए हम लोग नहीं करते कि कोई चुनाव लड़ना है, जीतना है, सिर्फ ये हमारे खून में है समाज सेवा, वो हम लोग करते आते हैं। बाकी जब भी चुनाव आएगा तो जब भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा ज़रूर उस पर हम लोग, मैं पार्टी के ऊपर मैंने छोड़ा है, जो भी पार्टी डिसीजन लेगी, जो वरिष्ठ डिसीजन लेंगे, उसको मैं ज़रूर मान्य करूँगा। दीपक चतलानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।